सरकार सभी शिक्षण संस्थानों के द्वारा सिलेबस में भी जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके लिए व्यवहार में लाना जरूरी है। हम सभी भारतीय नागरिकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छता के लिए कटिबद्ध रहें। आगे मैं निवेदन करूंगा श्रीमती संतोष जी जिनगर, भूतपूर्व सरपंच पाटोदी से, कि वो मंच पर पधारें और हमें मार्गदर्शित करें। श्रीमती संतोष जी जिनगर। माँ शारदा के चरणों में सत नमन। जय भीम। आज के इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित लोकप्रिय प्रधान भगवत सिंह जी जसौल, प्रधान चुन्नीलाल जी माचरा और तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भगत खान जी सरपंच, अयूब खान जी खनोड़ा सरपंच, तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम विद्यालय के गार्जियन, अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और विद्यालय परिवार, आप सभी को मैं इस वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज संस्कार विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव है। मैंने ये वार्षिक उत्सव लगभग इसी क्षेत्र के अंदर बहुत इतना शानदार मैंने पहली बार देखा है। इसलिए मैं पूरे विद्यालय परिवार और निर्देशक महिपाल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, अरविंद जी सर को, उनकी पूरी टीम को, और यहाँ उपस्थित जो भामाशाह ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका भी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का युग शिक्षा का युग है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो इस मंच पे, इस विद्यालय में जो बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, शिक्षा अर्जित करके जो आगे बढ़ रहे हैं अपने कैरियर में, वो बहुत ही बड़ा योगदान दे गए हैं। मेरा मानना है कि जो विद्यालय का नाम संस्कार रखा, संस्कार ऑफ वैली ऑफ एजुकेशन, जैसा नाम वैसा काम। शिक्षा का काम तो है ही है, मैं यहाँ पर संस्कार भी साथ में है। जैसे पूर्व सरपंच साहब ने भी बोला, हमारे पूर्व नेताजी ने भी शिक्षा के बारे में बताया, क्योंकि शिक्षा आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आप कोटा जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, चाहे आप यूएसए जाओगे, आपको शिक्षा मिल जाएगी। यदि शिक्षा के साथ साथ वहाँ संस्कार नहीं मिले तो वो शिक्षा मिट्टी के समान है। आपका बेटा आईएएस बन जाएगा, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, आपका बेटा आईआईटी कर लेगा, यदि आपको नकार देगा और समाज को नकार देगा तो वो शिक्षा किस काम की। मेरा मानना है कि शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ही जरूरी है। जो बच्चा पढ़ता है विद्यालय के अंदर, अपने परिवार के साथ, अपने दादा दादी के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, वो शिक्षा क्या काम की। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारा काम, जो स्कूल के अंदर स्टाफ लगा हुआ है और जो गार्जियन अभिभावक लोग हैं, हम उनके साथ, जैसे जो गाड़ी के पहिए होते हैं, साथ साथ चलना पड़ेगा। बच्चा विद्यालय के अंदर 8 घंटे रहता है, उसके बाद में सारा समय हमारे साथ में रहता है, अभिभावक के साथ में रहता है। इसलिए जो बच्चा स्कूल के अंदर गतिविधि करता है, उसके साथ कौन फ्रेंड है, क्या है, कौन से शिक्षक है, ये हमको मालूम होना चाहिए। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि बच्चे का क्लास टीचर कौन है, उनका नाम क्या है, बच्चे के साथ में कौन से बच्चे बैठते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उनकी संगत कैसी है, इसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज एजुकेशन का 21वीं सदी है,
इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, इनको कहूँगी कि हमारे बच्चों के पिता बहुत ही बिजी रहते हैं काम के अंदर, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान देना। विद्यालय स्टाफ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसी के साथ महिपाल जी को कहना चाहूँगी कि मैं कभी नहीं कहती हूँ, आज के समय की मांग कहती हूँ, आपके विद्यालय के अंदर जो बॉयज हॉस्टल है, तो इस टाइप से 12th 11th और 12th के लिए बच्चियों का हॉस्टल भी होना चाहिए। विद्यालय के अंदर आप फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो नीट और जेईई के एग्ज़ाम होते हैं मई में होते हैं, जून में होते हैं, तो उसके लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। ये कमी नहीं बोल रही हूँ, ये समय की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से, अपने दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संतोष जी जिनगर का, जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया। और अब आगे मैं बुलाऊंगा जो भूतपूर्व छात्र हैं उनको, जो मंच पर आए। कमलेश, प्रहलाद, आईपाल, जितेंद्र, ममता, मोहन, मनीष और सुनील, ये वर्तमान में सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। कमलेश पटवारी, प्रहलाद पुलिस में है, आईपाल पटवारी, जितेंद्र पीडब्ल्यूडी में है, ममता पुलिस में है, मोहन नीट में है, मनीष पुलिस में है और सुनील भी नीट में। अगर इन विद्यार्थियों के और इसके साथ में मैं हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान, दोनों प्रधानों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और इन विद्यार्थियों को, पूर्व छात्रों को, ये वर्तमान में सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, इनको सम्मानित करें। इन सदस्यों को, ये अभी भूतपूर्व छात्र भी हैं और सरकारी सेवा में, इनको सम्मानित करने की श्रेणी में 2 मिनट में वापस पीछे जाऊंगा। श्रीमती संतोष जी जिनगर ने जो हमें निर्देशित किया था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, इसके लिए विद्यालय है वो निरंतर कटिबद्ध है और शपथपूर्वक भी है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अभिभावकों का हमें और सपोर्ट मिले, क्योंकि कई अभिभावक हैं कि ऑब्जेक्शन में आ जाते हैं कि शीतकालीन अवकाश क्यों नहीं किया, कई कह देते हैं कि इस टाइम बस क्यों नहीं भेजी, या भेजी तो क्यों भेजी। तो सभी अभिभावक लगभग आज आए हुए हैं, तो इसके लिए अगर आप अलग से हम पीटीएम भी रखते हैं तो उसमें भी हमें निर्देशित करने का अगर कार्य करेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी इन क्लासों को संचालित करेंगे। पिछले ही सत्र में हमने प्रयास किया था, लेकिन उसमें समस्याओं के चलते हमें वो बंद करना पड़ा। दूसरा, श्रीमती जी का निवेदन था बालिका छात्रावास, बहुत ही उचित मार्गदर्शन इनका रहा, क्योंकि वर्तमान में जो हम साइंस के कोर्सेज करवा रहे हैं तो उनका एक उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के छात्रों को दूर दराज ना जाना पड़े। लेकिन इसमें एक जो समस्या देखने को मिली है वो ये मिली है कि बालिका छात्रावास हमारे विद्यालय में संचालित नहीं है। बालक छात्रावास है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अभी वर्तमान में नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि
स्कूल कमेटी भी इस पर डिसीजन लेके पूर्ण सिक्योरिटी के साथ में अगर हम करवाने में सफल रहे तो नेक्स्ट सत्र में करने का प्रयास करेंगे। सभी सदस्यों को ये बहुत ही अच्छा इनका निर्देशन था, हम निर्देशित कर दें, सूचित कर दूं मैं। हालांकि हमारा पूरा कैंपस है वो 60 कैमरों के साथ में विजुअल सिक्योरिटी के साथ में है, जिसका ऑफिस में कंट्रोल रूम है, महिपाल जी सर के पास भी, बाकी मैनेजमेंट के सदस्यों के मोबाइल फोन में भी 24 घंटे अवेलेबल रहता है। जब चाहें अगर महिपाल जी सर बाहर भी किसी काम से गए हुए हैं तो अपने मोबाइल फोन में जहाँ कहीं भी गए हुए हैं वहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में क्या हो रहा है, कौन सा विद्यार्थी क्या कर रहा है। तो इसमें सिक्योरिटी हालांकि हम पहले से बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ में हैं, फिर भी श्रीमती जी से मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम इसमें अभी तक शुरुआत इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी बालिका छात्रावास के लिए अलग से सिक्योरिटी के लिए हम संतुष्ट नहीं है। जैसे हो जाएंगे तो हम बालिका छात्रावास की भी घोषणा कर देंगे। अब सभी विद्वान साथियों का से मैं निवेदन करूंगा कि वो जल्दी जल्दी मंच पर पधारें, माननीय सदस्य मंच पर बने रहें और मंच पर पधारें। अध्यापक सम्मान के लिए सबसे पहले श्रीमान आनंद कुमार जी नेहरा से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। फिर श्रीमान मनीष जी सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और माननीय सदस्यों से स्कूल द्वारा प्रति वर्ष सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को स्मृति चिन्ह और बेस्ट कार्य के स्वरूप एक मोमेंटो दिया जाता है, वो ग्रहण करें। आगे श्री तुलसाराम जी, राजविंदर सिंह जी और ये स्टाफ साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच पर बने रहें ताकि उन सबका एक ग्रुप फोटो हो जाए। आप स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के बाद मंच पर ही बने रहेंगे। श्री राजपाल जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री विनोद जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्रीमती सोनल चौहान, श्री महेश कुमार जी, श्री कुमार जी, श्री संजय जी, श्रीमती ममता, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती मनीषा जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्री भवानी दान जी, श्री ताजाराम जी, श्री रोहित कुमार जी, श्री सुधीर कुमार जी, श्री राहुल कुमार जी जो मैथ पढ़ाते हैं, श्री राहुल कुमार जी जो इंग्लिश पढ़ाते हैं प्राइमरी सेक्शन में, श्रीमती सुषमा जी, श्री सीमा जी, श्री बेबी मैडम, श्री जेठाराम जी, श्रीमती भाविका, श्रीमती रवीना, श्री कालूराम जी, श्रीमती ललिता जी, श्रीमती भावना, श्री हैदर अली और श्री आदित्य जी और श्री वीरेंद्र जी। और अंत में मैं खुद होई गुरुदयाल। आप सभी मंच पर पधारें और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां शिक्षक सम्मान में। श्री भरत जी मंच पर पधारें। शिक्षक सम्मान। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें एक
कोरे कागज से लेकर एक नई बुलंदियों और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी जिंदगी को सफल बनाता है। किसी शायर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बधाए। हमारे भारत की इस संस्कृति में गुरु का स्थान माता पिता से बढ़कर एवं भगवान से बढ़कर बताया गया है। गुरु ही एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके नीचे हम पलकर हमारे इस जीवन को साकार कर सकते हैं और जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां शिक्षक सम्मान में। एक शायरी शिक्षक सम्मान में। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इन्हीं रंगों को भरने के लिए विद्यालय परिवार हमें एक मंच प्रदान करता है, जिस मंच पर हमें अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन कर इस दुनिया को बताना है कि हम आज के इस युग में, टेक्नोलॉजी के युग में पीछे नहीं हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां शिक्षक सम्मान में। और मैं सभी शिक्षक से निवेदन करूंगा कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फौजी सॉन्ग के लिए जो प्रतिभागी हैं वो मंच पर आए और अपना प्रदर्शन करें। भारत का वीर जवान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान में हूं। जख्मों से भरा सीना है मगर, जख्मों से भरा सीना है मगर, दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं, दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं। भारत का वीर जवान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं। एक बार भारत माता के सम्मान में जोरदार तालियां। Soldiers are the protectors of our country. They sacrifice their life so that we can go to sleep.